आज ये भी साफ दिखाई दिया है कि इस संकल्प को कितनी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जाए। जहां कभी पूजा अर्चना के अधिकार के लिए संघर्ष होता था, वहीं अब उसी स्थान पर भव्य सरस्वती लोक के निर्माण की तैयारी शुरू हो रही है। और भविष्य की इस नई घोषणा के बीच भोजशाला आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वालों को भी याद किया जाएगा। संघर्ष में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिवार को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की गई है। तो अपने पुराने गौरव को प्राप्त करता हुआ भोजशाला, धार की भोजशाला में मुख्यमंत्री खुद आज पहुंचे। ये देखिए पूजा अर्चना के दरमियान की तस्वीर है। एक समय प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोजशाला में पहुंचे हैं। सर, आज पूजा अर्चना की, प्रदेश को लेकर, खुशहाली को लेकर क्या कुछ मांगा? माँ से आशीर्वाद मांगा और माँ भोज की नगरी है, माँ वाग्देवी का देवस्थान है। ये तो बुद्धि की देवी है। हम सबकी जन भावना के आधार पर हम सरकार जो अच्छा हो सकता है वो सब करेंगे। लंबे समय तक हिंदू संगठन लड़ाई लड़ता रहा सर, कई लोगों की शहादत भी हुई। ऐसे में एक बड़ा फैसला सर। देखिए, निर्णय आने के बाद अब इस सारी बातों को विराम देना चाहिए। न्यायालय ने खुद ने माना कि ये भोज देवी का स्थान है, राजा भोज के लगे बाग देवी का स्थान है। तो मैं मान के चलता हूँ कि उस आनंद के साथ हम सब सहभागी हैं। राम लोक, कृष्ण लोक सर, अब सरस्वती लोक की ओर प्रदेश आगे बढ़ रहा है सर। जो अच्छा हो सकता है वो सब करेंगे और इससे आगे भी करेंगे, एकेडमिक भी करेंगे। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे। जिस तरीके से मांग उठ रही है, राज्य सरकार का भी मानना है कि अगर आगे बढ़ती है डेवलपमेंट की तो उस पर सरकार ध्यान देगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, धार। तो 750 साल में पहली बार धार की भोजशाला में विधि विधान से पूजा अर्चना हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त धार से आप देख पा रहे हैं। पहली बार पूजा अर्चना हुई है। अब सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थान भी बनेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, पूजा अर्चना की ये परिपाटी शुरू की गई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये आप देख सकते हैं। भोजशाला में बढ़ेगा पर्यटन को लेकर अब बड़ी खबर इस वक्त ये आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में नया आस्था का केंद्र भोजशाला अब अपने इतिहास को समेटे हुए चलिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। सचिन बघेल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद गुर्जर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। महामंडलेश्वर अनिलानंद महाराज जी हैं, धर्मगुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अनिलानंद महाराज जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहता हूं। वो इतिहास को समेटे हुए भोजशाला, वो गौरवशाली भोजशाला, आज मुख्यमंत्री पहुंचे, पूजा अर्चना किए। सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा महाराज जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। और मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि जो धर्म की नगरी में पैदा हुआ वो धर्म का बेटा कहलाता है। और धर्म के बेटे का एक अपना एक कर्तव्य होता है, और उस कर्तव्य को वो आज संपूर्ण रूप से पूरा करने जा रहे हैं, पूरा करके आ रहे हैं। कि देखिए कि जितने लोग हताहत हुए उनके परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए दिए। वहां माँ बाग देवी का जो विद्या की देवी है, उस देवी का एक सरस्वती लोक बनाने की उन्होंने घोषणा करी है। और 750 साल बाद हमें जो पूजन का संपूर्ण अधिकार मिला, उसका सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां इतना, ये देखिए कि पूरा सरकार का, कि बुद्धि के लिए सरकार का पिटारा खोलना, ये हिम्मत वालों की बात है। इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की उनकी हिम्मत को बहुत बहुत प्रणाम, मैं तो प्रणाम करना चाहता हूं। जो व्यक्ति मेरे धर्म के लिए, मेरे सनातन के लिए कोई काम करने की कोशिश करे, चाहे वो कोई भी हो, तो हम तो उसको भी प्रणाम करना चाहते हैं। तो मैं ये, जी आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, अभी कोई नहीं बोल रहा है, आप ही बोलिए महाराज जी। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जी, तो ये सरस्वती लोक वहां बनेगा। और सरस्वती लोक जब बनेगा तो वो एक उस पूरे क्षेत्र में, पूरे धार के क्षेत्र में पर्यटन का एक बहुत बड़ा रास्ता खुलेगा। वहां के लोगों के लिए रोजगार का रास्ता खुलेगा। और वहां जब पर्यटक आएंगे, देश विदेश के लोग वहां आएंगे, तो वहां की जो जीडीपी है उसमें भी काफी ग्रोथ होगी। तो ये सब करने के लिए हमारी सरकार जो है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री वो समस्त जाति, समस्त संप्रदाय और समस्त पार्टियों के हैं, मैं उनको बहुत बहुत आभार देना चाहता हूं। और वो इसी, ऐसे नहीं कि इसी सनातन धर्म के लिए, वो समस्त धर्मों के लिए प्रतिबद्धता अपनी पूरी तरह से पूर्ण करते हैं।
कि जहां उनको जिस प्रकार का कोई धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक काम करना हो या किसी संप्रदाय से जुड़ा कोई काम हो, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी तत्परता से अपना समय देते हैं, अपना काम को पूरी तरीके से निभाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं गोविंद गुर्जर जी। गोविंद जी, आज के चलिए ठीक है, सचिन बघेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। सचिन जी, मुख्यमंत्री आज पहुंचे, पूजा अर्चना किए और जैसा कि महाराज जी भी कह रहे हैं कि 750 साल पुराना ये इतिहास है, गौरवशाली इतिहास एक बार फिर से पुनर्जीवित कह दीजिए, पुनर्जीवित किया गया। उस तरीके से आस्था का वो सैलाब देखने को मिला। खुद पूजा अर्चना किए मुख्यमंत्री, अब इसको और आगे बढ़ाया जाएगा, बनाया जाएगा, संवारा जाएगा, क्या कहेंगे? पिछले 1000 साल से जो राजा मतलब धार की जो भोजशाला को लेकर के आंदोलन था, वो आंदोलन पिछले 30-40 साल 50 सालों में जो डेवलप हुआ वो उतना ही आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन जब से वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर 1305 में जब से वहां आक्रमण करा और वहां के जो विद्यार्थियों का नरसंहार किया, तब से वो आंदोलन चलता आ रहा है। तो ये आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो गए वहां पर, ये बहुत ऐतिहासिक आज की उनकी यात्रा थी। ऐतिहासिक यात्रा इसलिए कि पिछले 1000 साल से भारत की भूमि में कोई शासक जो है वो जन्म लिया और उस भूमि पर नहीं गया वो। और वह भूमि जो विद्या की जगह है, जहाँ विद्या की देवी का मंदिर है, जहाँ से मतलब आप देखिए, आप हमारे इतिहास की भी बड़ी जोरदार विशेष बात है कि हमने धन के लिए संघर्ष नहीं किया, हमने संघर्ष किया, हमने सरस्वती के लिए विद्या पाने के लिए संघर्ष किया, ज्ञान करने के लिए और ज्ञान देने के लिए संघर्ष करा। तो वो जो पिछले 1000 साल का हमारा जो गौरवशाली हमारा जो संघर्ष चलता आ रहा था, इतने लोग बलिदान हुए। आज 3 लोग जो बलिदान हुए थे उनके लिए आज 2 मिनट का मौन भी रखा गया और उनके लिए कुछ राशि भी स्वीकृत की गई, 5 लाख की राशि का महत्व नहीं है। बात उसकी है कि बलिदान का महत्व है। और ये बलिदान मात्र 3 तो ज्ञात बलिदान है। पिछले 750 साल के अंदर ना जाने कितने बलिदान हुए होंगे, जिनके लिए ना दीप जले, ना फूल उनके लिए ना फूल खिले। तो ऐसा इतना बड़ा संघर्ष का समय रहा 1000 साल का। और आज इस 1000 वर्ष के बाद, राजा भोज के बाद में, अगर इतिहास में आप देखेंगे तो आज कोई शासन प्रशासन से व्यक्ति कोई गया और जाकर भोजशाला के अंदर वाग्देवी की जाके पूजा की। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर भोज शोध संस्थान की भी घोषणा करी है। तो ये, और उन्होंने इसमें आपकी इस पर भी मैं सुन रहा था तो कह रहे थे कि हम एकेडमिक्स पे भी जाएंगे। एकेडमिक्स पे जाने का मतलब ये है कि वो उस पूरे क्षेत्र को शिक्षा का केंद्र के रूप में भी विकसित करने के लिए उनका सपना है। ये इस प्रकार की पूरी वो है। तो इसलिए आज का जो दिन है, आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी गए, उन्होंने विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की है, वो कुल मिलाकर के जो है इतिहास की पुनरावृत्ति की है। उन्होंने बताया है कि राजा भोज का शासन किस प्रकार का रहा होगा। अगर आज शासन आज उनके लिए इतनी एक शासक जो है वहां तक पहुंच रहा है। चलो, गोविंद जी भी आ गए हैं। गोविंद जी, मैं चाहूंगा एक प्रतिक्रिया आप भी दीजिए। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की, अब भोजशाला को और विकसित किया जाएगा, उसको अलग तरीके से बसाया जाएगा और शानदार तरीके से डेवलपमेंट यहां पर होगा। एक प्रतिक्रिया दीजिए सर। देखिए, धार जिले में जो भोजशाला का मंदिर है और जिसको मस्जिद की भी संज्ञा दी गई है, 2 समुदायों में लंबे वक्त से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। पिछले 3 दशकों से कुछ ज्यादा ही स्थिति खराब हो जाती थी। मैं भी कई बार वहां कवरेज के लिए गया, लेकिन साफ तौर पर सवाल इस बात को लेकर उठते थे कि जो सनातन के झंडा बरदार बड़े बड़े मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में, लेकिन कोई वहां पर इस समस्या को सुलझाने के लिए सशरीर वहां नहीं पहुंचा। भोपाल में बैठकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। साधुवाद दूंगा मैं डॉक्टर मोहन यादव को, देर सही लेकिन दुरुस्त। और अभी भी नहीं आते दुख का बात है, जब हाईकोर्ट ने आपको न्याय दे दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट का उनके लिए रास्ता खोला हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि डॉक्टर मोहन यादव उस नगरी से आते हैं जहां एक किंवदंती है कि उस नगरी में जो रात बिताता है उसकी सत्ता चली जाती है, यानी महाकाल लोक में। और मोहन यादव तो पहले मुख्यमंत्री हैं, वहां उसी क्षेत्र से आते हैं। रात नहीं, उन्होंने जिंदगी बिताई है और आज भी वो मुख्यमंत्री रहते हुए उज्जैन में कई रातें बिताते हैं। लेकिन वो किंवदंती सिर्फ किंवदंती तक ही महदूद रही। तो कुल मिलाकर जो डॉक्टर मोहन यादव आज कैलाश विजयवर्गीय भी नजर आए, भोजशाला पहुंचे और तमाम उन्होंने घोषणाएं की जो साफ तौर पर मुख्यमंत्री रहते हुए किसी भी शख्स को करनी चाहिए कि वहाँ शोध का विषय को तरजीह दी गई, सांस्कृतिक गतिविधियां वहां पर रहेंगी। तो ये बड़ा कदम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी विजिट के साथ भोजशाला में। बिल्कुल। महाराज जी, एक सवाल मेरा आपसे, श्रद्धालुओं के लिए ये आज का दिन बहुत अच्छा है
क्योंकि भारत जो है वो सनातन भूमि है। भारत में कई जगह अभी भी जो है विवाद चल रहा है, इस तरीके के, चाहे कि आप वाराणसी की आप ज्ञानवापी देख लें, वहाँ पर भी अभी ऐसा चल रहा है कि मामला कोर्ट में चल रहा है। बहुत हमारे कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम आक्रांताएं उन्होंने इस तरीके से व्यवस्थाएं खराब कर दी, जो कि हिंदू मंदिरों पर उनका अटैक सबसे ज़्यादा रहा। क्या आप मानते हैं कि आने वाले समय में और चीज़ें और निखर कर सामने आई, जो हमारी दबी हुई संस्कृति रही है उसको फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है? कि मैं आपको एक बात साफ कर दूं कि कभी किसी व्यक्ति का जब कत्ल किया जाता है तो खून जो है वो 100 साल बाद भी आवाज लगाता है, और कत्ल करने वाले व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए एक कतरा खून बहुत होता है। इन समस्त जगहों पर जितनी हमारी धार्मिक परंपराओं की जगह है, उन जगहों पर हजारों लाखों लोगों का कत्लेआम करके, चाहे ज्ञानवापी देखें, चाहे अयोध्या देख लें, चाहे काशी देख लें या भोजशाला देख लें, तो इस प्रकार की जो जगहें हैं वहां जिन लोगों को, जिनकी हत्याएं करी, जिन धार्मिक लोगों की हत्याएं की गई, और वो हत्याएं जो है अब चीख चीख कर बताती हैं, और पुरातत्व विभाग उसको प्रमाणित करता है कि ये हमारे सत्य सनातन धर्म की जो भूमि है, जो भारत भूमि है, उस भूमि में हमारे देव स्थान थे। मैं तो ये कहता हूं कि जो लोग इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश करते हैं, वो एक बात बता दें कि किसी भी मस्जिद के नीचे किसी भी मंदिर के नीचे कोई मस्जिद है क्या? लेकिन सारे मंदिरों के नीचे जब पुरातत्व विभाग खोज करता है और किसी न किसी प्रमाण से खोज करता है, तो वहां मस्जिद के नीचे मंदिर पाया जाता है। तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ये तो पुरातत्व विभाग करता है। और मैंने कहा ना कि सत्य को कभी झुटला नहीं सकते, किसी के खून को झुटला नहीं सकते, क्योंकि खून जो है वो 100 साल बाद भी आवाज लगाता है कि मेरा यहाँ एक कतरा गिरा था। ये उसी का प्रमाण है। और आप ये देखिए कि ये भारत भूमि तो देवों की भूमि थी, जो सत्य सनातन धर्म की भूमि थी। ये प्रमाणित है, जब 10वीं शताब्दी में मुगल काल आया, उन्होंने नरसंहार करके पूरे भारत वर्ष में अपना जब साम्राज्य फैलाया, तो पूरे क्षेत्र में जो है जहां मंदिर, क्या आवश्यकता थी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की? हम ये पूछते हैं, क्या मंदिर छोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती थी? लेकिन नहीं, उनको हिंदू सनातन धर्म संस्कृति को नष्ट करना था, और नष्ट करने के साथ साथ ही ये सारी प्रक्रियाओं को निभाया गया। उसके बाद ब्रिटिश काल आया, जो अंग्रेजों का शासन आया। मैं तो धन्यवाद देता हूं आज अंग्रेजों के शासन को, कि अगर वो शासन ना आता तो आज भी हम जो है मुगल काल की बेड़ियों में हम भी जकड़े होते। जी बिल्कुल सचिन जी, मेरे सवाल आपसे, देखिए मंदिर में पूजा अर्चना तो शुरू हो गई, लेकिन अब क्या इस बात की आप गारंटी देते हैं कि वो प्राचीन वैभव फिर से लौटेगा? क्या अभी और डेवलपमेंट को लेकर क्या प्लानिंग है आप लोगों की? मुख्यमंत्री जी ने वहां सरस्वती लोध और राजा भोजशाला शोध संस्थान शुरू करने की बात की है, और वहां विभिन्न प्रकार की जल संरचनाओं को लेकर के बाकी चीजों को काफी सारी बात की है उन्होंने भोपाल का भी उदाहरण दिया कि भोपाल में जो बड़ा तालाब और बाकी जितनी सारे तालाब इतने बड़े हो तो राजा भोज की देन है। तो वो क्या है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विजन है कि जो वैभवपूर्ण जो है भारत का, जो गौरवपूर्ण वैभवशाली जो उसका इतिहास रहा है, वो राजा भोज के समय रहा हो। हमारे यहाँ अयोध्या का वैभव जो है, तो इतिहास जब हमारी पुनरावृत्ति करेगा, इतिहास अगर पूरे वैभव के साथ वापस से आएगा, तो वापस से युग परिवर्तन आएगा। युग परिवर्तन के साथ में हम गौरवशाली वो वैभव भी देखेंगे जो हमने आज से 1000 साल पहले देखा था। हम जो कहते थे कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, तो वो भारत हम देखने वाले हैं, और हम उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, इस देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम वैभव की ओर बढ़ रहे हैं। और वैभव तभी बढ़ता है जब इतिहास जो है आपका मजबूत होता है। इतिहास के ऊपर जब आप एक अच्छे गौरवशाली इतिहास और स्वाभिमान सम्मान के साथ उस इतिहास के ऊपर जब गर्व करते हैं, तब देश बढ़ता है, तब हमारे उस गौरव का जो भान होता है वो भारत का वो वैभव लौटा के लेकर आता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो भारत माता का वैभव पुनः लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है, और हम वो बहुत सब कुछ देखने वाले हैं। और हम विशेष करके हम पिछले 15-20 सालों के अंदर की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसमें उस वैभव को, इस मध्य प्रदेश की सरकार के अंदर प्रदेश की जनता ने उस वैभव को महसूस भी किया है। जब कभी एक समय था कि जब कहना पड़ता था कि सड़क में गड्ढा, की गड्ढे में सड़क है, तो इस प्रकार का जब उदाहरण दिए जाते थे, बिजली नहीं होती थी, इस प्रकार की स्थितियां थी। आज देखिए, आज वैभव कहाँ है, सड़कें देखिए, आज खुशहाली देखिए। तो आज उस खुशहाली के बीच में माँ सरस्वती वाघ देवी जो है वो पुनः अपने वैभव के साथ में भोजशाला के अंदर विराजित होने वाली है, और वो आज भोजशाला जो है पुनः शिक्षा का केंद्र बनने वाला है। ये वाकई में आज ऐतिहासिक दिन है और गौरव का विषय है।
बिल्कुल। गोविंद जी, मेरा सवाल आपको, क्या आपको लगता है कि मंदिर की शुरुआत, पूजा अर्चना शुरू होने के बाद आसपास की चीजें डेवलप हो जाएंगी? क्योंकि देखिए अब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, रोजगार भी अपने आप बढ़ेगा, यानी भोजशाला की जो आर्थिक दृष्टि से चीजें सुदृढ़ हो जाएंगी। देखिए, मैं ये मानता हूं कि एक मान्यता है, हम लोग बोलते हैं आपस में कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। या तो वाकई हम सिर्फ कहने के लिए नहीं बोलते हैं, ये आचरण में दिखना चाहिए। अगर आचरण में नहीं दिखता है, धार्मिक कट्टरता है, तो अदालतें हो या प्रशासन हो या सरकारें हो, उन्हें कड़े निर्णय लेने होंगे और ये चीज तय करनी पड़ेगी कि धार्मिक कट्टरता कम से कम समाज में ना फैले। हिंदू बाहुल्य देश एक है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान, और मुस्लिम बाहुल्य दर्जनों देश हैं पूरी दुनिया में। तो अगर इस चीज को प्रायोरिटी दी जाती किसी सरकार के द्वारा कि भाई सनातन को बढ़ावा देना या हिंदुत्व को बढ़ावा देना, ये अपना व्यक्तिगत एक आस्था है तमाम नागरिकों की, हर सिटीजन की। तो मैं तो कहूंगा कि अगर ये सब चीजें होती हैं, या तो दिल से हो, मन से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, अगर धार्मिक कट्टरता है तो सारी चीजें निर्णायक होनी चाहिए। मंदिर और एक ही स्थान पर अगर दोनों की नहीं पड़ रही है, तो एक ही स्थान पर दो चीजों का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मैं ये मानता हूं, बिल्कुल जब हिंदू पक्ष की जीत हुई है, हाईकोर्ट ने इस चीज को तटस्थ करके एक निर्णय सुनाया है, तो कुल मिलाकर संख्या तो और आस्था तो पहले से ही बढ़ी हुई थी। संख्या राम मंदिर को लेकर अयोध्या में भी बढ़ रही है, तो धार में भी, भोजशाला में बढ़ेगी। और अब तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, तो वहां तमाम धार्मिक एक्टिविटीज जो रुकी हुई थी कभी परंपरागत तौर पर सदियों दशकों पहले होती थी, वो चलिए, अब ठीक नजर है। आएंगी। अब एक एक करके आप प्रतिक्रिया लूंगा। फाइनल महाराज जी, फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, हम आज जो इतने समय के बाद जहां बुद्धि की देवी, ज्ञान की देवी का मंदिर राजा भोज के द्वारा जो स्थापित मंदिर था, आज वो मंदिर हमें फिर से उसी रूप में वहां प्राप्त होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के हम बहुत आभार करते हैं, क्योंकि वो विद्या की देवी हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से वहां कहा कि ये लोक सरस्वती लोक वहां बनाया जाएगा, उससे उस लोक से जो है उस क्षेत्र का विकास होगा। ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है ये। और तीसरा हमारा ये है कि इसी प्रकार से हमने पहले भी आग्रह किया था कि हम सनातन के पालन करता है, हम किसी के नुकसान करने के लिए नहीं करते। तो सनातन तो वो धर्म है जो कि चींटियों की भी रक्षा करता है, पेड़ पौधों की रक्षा करता है। तो ये भारत देश है, ये पुण्य भारत देश जिसको हम कहते हैं, वहां सनातन वास करता है और सनातन किसी का नुकसान कभी नहीं करता। ये मेरा आग्रह है। बिल्कुल, सनातन किसी का नुकसान नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए, भोजशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, पूजा अर्चना किए, फिर इसके बाद अब वहां की चहुमुखी विकास की भी बात कही जा रही है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।